अब एक और चीज है जो समझनी है कि मध्य प्रदेश के विद्यार्थी भी सोच रहे हैं रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट एक ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि रिजल्ट आखिर कब आएगा। मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी कई भर्तियां हैं जिनके लगभग 8-8, 9-9, 10-10 महीने होने को आए हैं, पर अभी तक मध्य प्रदेश सरकार ने इसका कोई भी रिजल्ट जारी नहीं किया है। आप अगर देखोगे तो मुख्यतः जो परीक्षाएं हुई वो मैं आपको बता देता हूं कि एक परीक्षा आपकी यहां पर वन रक्षक की हुई है जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। ये एग्जाम शायद अप्रैल या मई के अंदर हुई थी, अप्रैल या मई में इसका एग्जाम हुआ था, पर इसका अभी तक कोई परिणाम नहीं आया। वन रक्षक, जेल प्रहरी भी इसी के साथ में हुआ था, इसका भी परिणाम मध्य प्रदेश में अभी तक नहीं आया है। इसके साथ आपका एग्जाम हुआ था ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4, ग्रुप 2 और एक सब ग्रुप 4, इसका भी रिजल्ट आपका अभी तक नहीं आया, ये भी रिजल्ट अटका हुआ है, ठीक है। फिर इसके साथ में आपका एक और रिजल्ट पेंडिंग है जिसका नाम है पटवारी। इसमें रिपोर्ट आनी थी भाई 30 अगस्त तक इसकी रिपोर्ट आना थी, पर इसके रिजल्ट को होल्ड पे रखा है, इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। रिजल्ट होल्ड पर है, पर पता नहीं क्यों होल्ड पे रखा है, रिजल्ट होल्डिंग पर रखा हुआ है। भाई क्यों होल्डिंग पर रखा अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। इसके साथ जो सबसे खतरनाक जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश आरक्षक, ये मध्य प्रदेश आरक्षक भर्ती है, इसका भी रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है, ना ही इसका अभी तक रिजल्ट जारी किया गया है, ना रिजल्ट आया है, और ना ही अभी तक इन लोगों ने फिजिकल के लिए किसी को टेंडर भी नहीं दिया है। अभी तक फिजिकल का टेंडर इन्होंने किसी को नहीं दिया है, यह बात ध्यान रखना। अभी तक इन्होंने फिजिकल का टेंडर किसी को नहीं दिया। ये लोग मीटिंग करते हैं और मीटिंग के बाद इनका अलग से निराकरण निकलता है, चलो कैंसिल कर देते। कारण यह है इस बार जो सभी इवेंट होंगे वो इवेंट जो होंगे वो इनके स्कोरिंग इवेंट होंगे, और स्कोरिंग इवेंट हो रहे हैं, पर इन लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रही है कि हमें करना क्या चाहिए। क्योंकि इसके अंदर इन्होंने लॉन्ग जंप रखी है, एक इन्होंने लॉन्ग जंप रखी है, एक लॉन्ग जंप वाला पार्ट है। अब इसमें नप्ती करने वाले लोग नहीं मिल रहे इनको, लॉन्ग जंप। फिर इन्होंने रखा है शॉर्ट पुट, शॉर्ट पुट की भी नप्ती करने वाले लोग नहीं मिल रहे इनको, ठीक है। फिर इसके बाद में रनिंग, रनिंग के नंबर हर एक विद्यार्थी का चढ़ाना है, तो ये भी बड़ी समस्या आ रही है कि रनिंग के ऊपर भी ये लोग काम नहीं कर पा रहे। तो अभी तक इसका टेंडर नहीं दिया गया है, ये मैं आपको बता देता हूं। जो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी के लिए ये वास्तविक घटना मैं आपको बता रहा हूं। अभी तक इसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया है, और ना ही किसी कंपनी को या ना ही किसी विभाग ने फिजिकल करवाने का ठेका लिया। अगर फिजिकल करवाने का ठेका लिया होता तो उस कंपनी का बाकायदा नाम आता या उस विभाग का बाकायदा नाम आता कि ये लोग कराएंगे, और ग्राउंड की तैयारी उस तरीके से चालू कर देते। बीच में ये लगा था कि ये ग्राउंड की तैयारी इन्होंने चालू की थी, पर बीच में फिर वापस ये सुसुप्त अवस्था में हो गया, बिल्कुल शांत हो गया है, और इस ओर फिजिकल का कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। ना यहाँ ध्यान दिया जा रहा है और ना ही यहाँ, और ना ही यहाँ पर कोई ध्यान दिया जा रहा है। तो यह बात ध्यान रखना, इसके ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा है। और साथ ही साथ हम लोगों ने जो ट्विटर कैंपेन किया था कि हम नया कैलेंडर अपडेट करवाएंगे, नया कैलेंडर, हमने ट्विटर खेल लिया, और ट्विटर खेलने पर नया कैलेंडर भी ये अपडेट नहीं कर रहे। तो एक बात ये मेरे को समझ में नहीं आती है कि अगर व्यापम के कर्मचारी अगर कैलेंडर अपडेट ही नहीं कर रहे हैं तो मेरे को ये बताओ, ना कैलेंडर अपडेट कर रहे ना ही रिजल्ट दे रहे हैं, तो मेरे को ये बताओ इन लोगों को ऑफिस में बिठाकर एसी की हवा, धर्म की चाय और धर्म का नाश्ता और धर्म का खाना और धर्म की सैलरी क्यों दी जा रही है? आखिर व्यापम काम कर क्या रहा है ये भी हमें पता होना चाहिए। बस व्यापम एक काम कर रहा है, फर्जीवाड़ा, और अपना नाम बदल रहा है ताकि पुराने पाप धोने के लिए नया नाम रख लिया जाए। ये व्यापम कर रहा है, इसके अलावा व्यापम कुछ भी नहीं कर रहा है। और मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है, सरकार का भी अभी तक इस ओर ध्यान नहीं गया है कि इनको रिजल्ट देना है नहीं देना। बस मीटिंग करते, उसमें डिसाइड करते ये काम अभी करना है, ये काम अभी करना है, और मीडिया में पेपरबाजी बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है कि बस अगले महीने 8 दिन 15 दिन के अंदर आपका काम हो जाएगा, ये कहना था। पिछली बार भी बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि 1 जनवरी या 8 जनवरी के बीच आपका रिजल्ट आएगा और 15-16 जनवरी से आपका फिजिकल स्टार्ट होगा। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आज 15 जनवरी हो गए और कल 16 जनवरी, तो देखते हैं कल से फिजिकल होता है नहीं होता। तो अभी मैं आप सभी विद्यार्थियों से एक ही बात कहना चाह रहा हूं कि जो भी करना बेटा 15 फरवरी के पहले कर लेना, नहीं तो आपकी ज्वाइनिंग होगी 2025 में। क्यों? क्योंकि चुनाव करवाना, उसके बाद ज्वाइनिंग होगी तो होगी, नहीं तो जाओ भाड़ में, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी।
क्योंकि अब प्राइवेट ठेके पर भी ये लोग काम करवाना चालू कर देते। जैसे पहले अगर आप देखोगे पुलिस के अंदर पहले ड्राइवरों की भर्ती होती थी, ड्राइवर को बोला जा भाड़ में, हम दूसरा ड्राइवर रख लेंगे 9,000 10,000 रुपए में, तो वो सरकारी की जगह प्राइवेट ड्राइवरों से काम कर रहा है। मुझे ये लगता है आने वाले कल में कि पुलिस विभाग को भी प्राइवेट ना कर दे। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बस एक पूर्वानुमान है, एक अजम्पशन है जिसके आधार पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो ये लफड़ेबाजी इसके अंदर चल रहे हैं। तो सभी लोगों से मेरा एक हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, इंदौर में जितने भी स्टूडेंट फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, ये इंदौर के अंदर रहकर जो भी स्टूडेंट फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोगों को एक डेट डिसाइड करके भोपाल जाना ही चाहिए। पर शर्त यह है कि एक भी विद्यार्थी छूटना नहीं चाहिए। अगर आप सही में चाहते हो आपके मार्क्स अच्छे हैं और आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हो और आपको लगता है यार फिजिकल हो जाना चाहिए, हमको ज्वाइनिंग मिलना चाहिए, अगर आपको ये लगता है तो भोपाल में इंदौर के सभी फिजिकल की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी को भोपाल पहुंचना चाहिए और वहां पर एक दो को नहीं, सभी को मिलना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से आपको मिलना चाहिए दोस्तों, माननीय सीएम जी से आपको मिलना चाहिए। और डॉक्टर, मुझे लगता है डॉक्टर मोहन यादव जी आपकी बात को समझेंगे। तो सभी लोग प्रयास करो कि मोहन यादव जी से आप लोग मिलो और वहां पर उनको आप अपनी पीड़ा बताओ कि सर हमारे साथ ये घटना घटित हुई। पर शर्त ये 10-20 बच्चे या 1-2 हजार बच्चों के जाने से नहीं होगा। अगर मैं बात करूं केवल जीएससीसी ग्राउंड की, तो वहां पर 3 से 4 हजार बच्चा, 3 to 4,000 स्टूडेंट्स वहां पर तैयारी करते हैं। तो उन सभी विद्यार्थियों को भी यहां पर जाना चाहिए दोस्तों, जाना चाहिए। 3-4 हजार वो है, और भी अलग अलग ग्रुप यहां पर चलते हैं, किसी एक ग्रुप का नाम लेना उचित नहीं होगा साथियों। इसलिए फिजिकल ट्रेनर जो जितने भी हैं, वो फिजिकल ट्रेनर खुद इन बच्चों को बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। नहीं तो मुझे ये बताओ, अभी आप बच्चों को दौड़ाते दौड़ाते आपको कितने महीने हो गए? 4 मंथ हो गए हैं। क्या आपको पूरे 12 महीने इन बच्चों को दौड़ाना है? और 12 महीने दौड़ने पर देखते हैं कितना परफॉर्मेंस बच्चों का बढ़ेगा, ये भी एक प्रश्न उठता है। तो इसलिए मैं तो यही कहना चाहता हूं कि इंदौर के जितने भी फिजिकल ट्रेनर हैं, अगर आपको मुझे नहीं ले जाना तो मत ले जाओ, आप खुद जाओ। आपको लगता है कि मैं बड़ा बन रहा हूं, मैं ये काम कर रहा हूं, मेरे को मत ले जाओ। आप जाओ, बच्चों को लेकर पूरी प्लानिंग करो कि यार हमें किस स्टेप पर कौन सा कदम उठाना चाहिए, जो भी करना चाहिए। एक बात फिर बोल रहा हूं, अगर आपने 15 फरवरी के पहले पहले काम किया तो आपका काम बनेगा, ध्यान रखना, तो काम बनेगा। और अगर 15 फरवरी के बाद अगर आपका रिजल्ट आया तो ये मान के चलो 2025 में आपका काम होगा। और ये क्लियर मैं बोल रहा हूं, आप इसको देख लेना, क्योंकि विधानसभा भी खत्म, लोकसभा भी खत्म। फिर क्या करोगे भैया? कुछ नहीं करोगे, बस आप और हम बस देखते रहेंगे यार ये हो रहा है, ये हो रहा है। अगर आपको कहीं भी अगर मेरा सपोर्ट लगे तो आप सपोर्ट लीजिए, पर ये डिसाइड आप लोगों को करना पड़ेगा कि हम कितने लोग जा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग अगर वहां पहुंचेंगे तो ही कोई सुनवाई होगी, नहीं तो होता क्या है 100-200 लड़के चले गए, लड़के आई नहीं, क्योंकि उनको लगना ही नहीं, ये सोचते हैं इस बार जितने लड़के हैं उतनी लड़कियां भी होना चाहिए कि यार हम वाकई में जिस काम के लिए आए हैं वो हमारा उद्देश्य पूरा होना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि इस काम के लिए मेरी मदद लेना चाहिए तो आप मुझसे मदद ले सकते हो, अन्यथा आप स्वतंत्र हो इस काम को करने के लिए। जिसको जहां जाना, जैसे बात करना वैसे आप बात करें, बस शर्त यह है कि रिजल्ट आपको जल्द से जल्द लाना पड़ेगा। और ये पटवारी का रिजल्ट भी 15 फरवरी के पहले पहले आ गया तो आ गया, नहीं तो भूल जाओ बेटा, लोकसभा के बाद ही होगा, जो भी होगा वो होगा। तो ये अब आपके ऊपर है, आपको डिसीजन लेना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो को शेयर करना जरूर ना भूलिएगा साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपके कोई सुझाव है तो उस सुझाव को जरूर यहाँ पर दीजिएगा, ताकि हम आने वाले कल में उसके ऊपर बात कर सकें। एक दिन डिसाइड करो किस दिन जाना है। ट्विटर से काम नहीं चलेगा, ये बात सत्य है। ट्विटर पे 1 घंटा 2 घंटा हम ट्रेंडिंग करवाते हैं, पर उतने बच्चे जितना जुड़ना चाहिए उतने बच्चा काम नहीं करता है, तो उस तरीके का ट्रेंडिंग वाला माहौल नहीं बन पाता हमारे उधर। अगर आप देखोगे कि यूपी एमएलए स्वर्ण गूंगे हैं, अगर एक ऐसा हैशटैग चला था कंटिन्यू 3 दिन तक, तो उनमें संशोधन करना पड़ा था। हम तो आधे घंटे बाद थक जाते यार, बोले कौन अब ट्वीट करे। तो एक बड़ी समस्या है मध्य प्रदेश के युवाओं के अंदर। तो ये मैंने आपको सारा लेखा जोखा आपको समझाया है, आप समझ जाना कि इसके अंदर क्या क्या करना चाहिए। तो आप सभी को धन्यवाद मेरी ओर से। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय। साथी।